बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जीपीवाई का आने वाले वीक का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले के इस तरह की जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे मैं मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट और बाई या सेल का सेटअप भी शेयर करता रहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मिलते हैं छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। वेलकम बैक। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आने वाले वीक का फंडामेंटल डाटा। अगर हम आने वाले वीक का फंडामेंटल डाटा देखें तो मंडे वाले दिन 30 जून को यूरो के रिलेटेड 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जीबीपी के रिलेटेड 3 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 11:29 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसके बाद 1 बजे यूरो के रिलेटेड 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जीबीपी के रिलेटेड 1:30 पे 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 2 बजे यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी के रिलेटेड जो है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 7 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे फिर एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 10 बजे यूएसडी के रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 10:30 पे यूरो के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद हम यकम जुलाई को देखें तो जीबीपी के रिलेटेड 4:01 पे जो है एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और जो है 11 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूरो के रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 12:45 पे यूरो के रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 12:50 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 12:55 पे यूरो के रिलेटेड 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 1 बजे फिर एक यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 1:30 पे जीबीपी के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 2 बजे यूरो के रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और उसके अलावा जीबीपी के रिलेटेड 6:30 पे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। जेपीवाई के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे फिर यूएसडी के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा 2 जुलाई को हम देखें तो यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और यूएसडी के रिलेटेड 5:15 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7:15 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 3 जुलाई को देखें तो यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं इस दिन और यूएसडी के रिलेटेड 5:30 पे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो फिर 4 जुलाई को यूरो के रिलेटेड, जीबीपी के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और यूएसडी उस दिन बैंक हॉलीडे है। ये था आने वाले वीक का फंडामेंटल डाटा। अब हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे सबसे पहले DXY को देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मंडे वाले दिन वीकली ओपनिंग है और मंथली क्लोजिंग है और पूरा मंथ जो है ये DXY डाउन ही रहा है और ये कंसेक्यूटिव काफ़ी मंथ से जो है ये डाउन ही है इसका। अब इसका मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये एक सपोर्ट आ रही है 95.166 की, ये एक मंथली सपोर्ट है। उसके बाद फिर मंथली सपोर्ट की बात की जाए तो हमारे पास 92.01 का एरिया है और ये एक नेक्स्ट मंथली सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट नेक्स्ट मंथ में होल्ड कर जाते तो फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो वीकली में भी पिछला वीक अच्छा खासा मार्केट डाउन आई है DXY की। अब इसका जो है नेक्स्ट वीकली सपोर्ट भी यही आ रही है, 9.5.30 का एरिया है। मार्केट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट ले सकती है, लेकिन ये मार्केट का स्ट्रांग सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है इसको रिटेस्ट करके मार्केट फिर डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर हैवी मोमेंटम के साथ
इसके ऊपर क्लोजिंग देती है और यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, तो फिर यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। अब हम यूरो यूएसडी को इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से DXY डाउन है और यूरो GBP और DXY के जितने भी पेयर हैं वो सब बाई ट्रेंड में है और ये स्ट्रांग बाई में है। यूरो USD का अगर हम मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की कोशिश करें, मंथली से स्टार्ट करें, तो मंथ में पूरा मार्केट पिछले जो है 4 मंथ से मार्केट मुसलसल अप ही है और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो है ये आ रहा है 1.18500 का। ये एक यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन दे सकती है। अगर उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट का 1.19632, उसके बाद ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया 1.21 और उसके बाद 1.22500 का एरिया है मार्केट के। यहाँ तक आप जाने के चांसेस रह सकते हैं यूरो USD के। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में अगर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मार्केट पूरा पिछला वीक अच्छा खासा अप गई है और मार्केट ने अपनी जो पिछला प्रीवियस इसका ये वीकली हाई था इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इसका यही मतलब है कि मार्केट के फर्दर अप जाने के चांसेस रह सकते हैं। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था 1.16370 का एरिया। तो मार्केट ने इसके ऊपर जो है इसको ब्रेक किया है डेली टाइम फ्रेम में। अब मार्केट थोड़ा फर्दर जो है डाउन आ सकती है और कहाँ से हमने बाई में बैठना है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाती 1.16950 के ऊपर हमें यहाँ पे कोई बाइंग रेजिस्टेंस देती है तो यहाँ से हम इसकी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास अच्छा बाइंग लेवल जो है 1.16300 का एरिया है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट लेती है तो इस एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और हमारा पहला TP यही लेवल होगा जहाँ से मार्केट लग के आ रही है नीचे 1.17500, उसके बाद 1.1800, 1805, 1900 ये हमारे जो है नेक्स्ट TP टारगेट हो सकते हैं। अब GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD की भी बाई ट्रेंड में है और ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने इसके नीचे वीकली क्लोजिंग दी है ये बाई ट्रेंड में है। अगर मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट लेती है तो हमने बाई इस लेवल से करना है। ये पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो मार्केट नीचे आती है तो इस एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। 1.36170 का एरिया है, यहाँ से हम पहली बाई की ट्रेड, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 1-2 कैंडल ऊपर देती है क्लोजिंग, तो फिर जो अगर नीचे रिट्रेसमेंट लेती है तो ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग लेवल है। इस लेवल से हम इसको बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास बाइंग लेवल है जो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 1.35, 138, 40 का एरिया है। इस एरिया से हम बाई करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट मार्केट के मूवमेंट जो है अगर हम वीकली या मंथली के हिसाब से देखें तो नेक्स्ट मंथ भी मार्केट इस एरिया को तक अप्रोच करने की कोशिश कर सकती है 1.40, 235 और मार्केट का ये नेक्स्ट मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये इसका टारगेट हो सकता है। उसके बाद 1.42, का एरिया है मार्केट के, ये टारगेट हो सकते हैं। अगर आप पिछले वीक में मेरी वीडियो देखें तो मैंने यही 1.37 का टारगेट मार्केट का बताया था, मार्केट ने उसको अचीव किया है। और यूरो का भी मैंने 1.17 का टारगेट बताया था और ये बात मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर को शेयर भी की थी। और ये मार्केट ने फ्राइडे लास्ट थर्सडे वाले दिन मार्केट ने इन लेवल्स को अप्रोच किया है। तो इसमें आपने बाइंग फाइंड करनी है। इसमें जो है अगर हम H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास यही जो है ना GBP का अच्छा बाइंग लेवल आ रहा है, तो नीचे मार्केट आती है इस एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट नीचे इसको ब्रेक कर जाती है तो इसके रिटेस्ट पे यहाँ पे हम सेलिंग में बैठ सकते हैं। तो USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अच्छा खासा डाउन है और मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 1.43, 44 का एरिया है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे होल्ड किए हुए। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का ये एक बाइंग लेवल है जो कि स्टार्ट हो रहा है कि 143.700, उसके बाद 143.180 ये मार्केट के बाइंग लेवल हैं। और तीसरा ये हमारे पास 142.370 का एरिया है, ये हमारे पास बाइंग लेवल है। और सेलिंग की बात की जाए
तो ये मार्केट का सेलिंग लेवल 146.190, उसके बाद 147.990 का एरिया है। मार्केट ऊपर जाती है तो इस एरिया से सेल कीजिएगा, नीचे आते डिप लगाती है तो मार्केट इसको इस एरिया से इसको आप बाई कर सकते हैं। अब हम JPY को भी देख लेते हैं। अगर हम मंथली टाइम इसका ओपन करें, मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट अपने ये मार्केट का मंथली रेजिस्टेंस एरिया है 199.357। अगर मार्केट इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग देती है तो बाइंग हम इस लेवल से इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे 198.980 की एरिया से और यहाँ पे सस्टेन करें। अगर मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट लेती है, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट लेती है तो हमारे पास 196.890 का एरिया, ये पहले मार्केट की स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मार्केट अगर नीचे आती है तो इस एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है, इसको रिटेस्ट पे फर्दर सेल में हम बैठ सकते हैं और हमारा नेक्स्ट टीपी 194.870 का एरिया हो सकता है और यहाँ से मार्केट आपको फिर अच्छा खासा बाइंग देगी और ये 200 तक जा सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 208 205 इसके रेजिस्टेंस लेवल पड़े हैं वीकली के हिसाब से। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस आने वाले वीक का और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।